अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शुएब बागी डाबी वर्ल्ड की जानिब से आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में। आज की क्लास हमारी है पक्कर एंड ब्लॉट के बारे में। पक्कर कहते हैं किसी उभार को या फूला हुआ, और ब्लॉट कहते हैं सिलवटें डालना, कर्व डालना किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास डिज़ाइनिंग की है। कुछ टिपिकल शेप होती हैं जो कि आप बनाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती कि आफ्टर इफेक्ट में किस तरीके से बनेंगी। तो हम सिंपल शेप्स लेयर पे काम करते हुए उनको बनाएंगे और बहुत ही मज़े की शेप्स आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मैं कोई चीज़ फिक्स नहीं करता कि आपने इतने इतने एक रेसिपी है। ठीक है, कोई भी एक मोशन ग्राफिक्स एक रेसिपी है जिसमें आपने 2 चुटकी नमक के डाले और हल्दी डाली और तैयार हो गई। नहीं, मैं आपको बताऊंगा भाई हल्दी क्यों इस्तेमाल करनी है, नमक क्यों इस्तेमाल करना है। बनानी आपने खुद है। तो अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कुछ हट के बनाते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम हैं और यहाँ से ये जो टिपिकल शेप आपको नज़र आ रही है, अगर आप ये देखें और मैं आपको कहूँ कि ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनानी है तो आप क्या सोचेंगे? पज़ल हो जाएंगे। लेकिन आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा प्रोग्राम है, मुझे इसलिए पसंद है कि ये आप 2 क्लिक से 3 क्लिक से यानी 2-3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आसानी से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पक्कर एंड ब्लॉट पे हम काम कर रहे हैं। आज की क्लास में हम यही यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ से एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो मैंने सेंटर कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका जो एंकर पॉइंट था वो भी मैंने सेंटर में रख दिया। अब मैं यहाँ से कंटेंट पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है इसको और मैंने ऐड करना है पक्कर एंड ब्लॉट। अब आपको कुछ लगा कि ये कर्व इसने थोड़ा सा अपना ले लिया है साइड इसकी। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसकी अमाउंट में ज़्यादा करने लगता हूँ। इस तरीके से इसकी जो अमाउंट थी वो बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह की शेप जो है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। एक्यूरेटली मुझे यही डिज़ाइन चाहिए मिसाल के तौर पे, तो मैं सर्कल पे जाता हूँ और यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो मैं छोटा कर दूँगा। ठीक है, मुझे एक सिंपल सा डिज़ाइन मुझे मिल गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और शेप है तो आप उसके साथ भी ये काम इजीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूँ और यहाँ से इसका मैं अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में कर ली। अलाइन का पैनल, अगर आप परेशान हो रहे होंगे तो आप विंडोज़ पे जाएं और ये अलाइन का पैनल है, इसको आप ओपन कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा। आप उसको कहीं भी ड्रैग करके रख सकते हैं। पैनल्स की वीडियो में मैं अलग से बात करूँगा, पूरी की पूरी सेटिंग आपको बताऊँगा कि आपने पैनल किस तरीके से अटैच करने हैं, डी अटैच करने हैं, वो अलग क्लास है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड करें और शुरू करें। खैर, वाई का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको मैं एंकर पॉइंट को सेंटर में ले आया। अगेन यहाँ से पॉलीस्टार को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और क्लिक करता हूँ ऐड पर और मैंने यहाँ से पक्कर एंड ब्लॉट अगेन ऐड कर लिया। ठीक है, अब एक बात आपने नोट की होगी कि जहाँ जहाँ पर इसके पॉइंट्स होते हैं, अब इसमें 6 पॉइंट्स थे तो उसने 6 पॉइंट्स पे उसको 6 पॉइंट्स से उसने उसको तह लगाना शुरू किया। सर्कल में 4 थे तो उसने 4 से शुरू किया। इसी तरीके से अब हम इसकी अमाउंट बढ़ा के देखते हैं तो क्या डिज़ाइन बनता है। ये चीज़ देखें। ठीक है, ये डिज़ाइन आपको एक्यूरेटली मिल गया जस्ट 2 चीज़ें इस्तेमाल करने से, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई आपकी। अब यहाँ पर जो एक चीज़ हमें दिखने को में मिलती है वो एक ये है कि एक इसमें एक एरर होता है। यहाँ से देखें तो ये जो जॉइंट्स हैं ये ओपन है, कटे हुए हैं। हम इनको किस तरीके से सीधा कर सकते हैं? मे बी आप यहाँ पर जाएंगे स्ट्रोक के ऊपर और लाइन बट कैप से राउंड कैप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आप ये मत भूलेंगे ये इस वक्त एक कंप्लीट शेप है। तो आपको जॉइंट पे जाना है, ना कि इसके कैप के ऊपर, क्योंकि कैप हमेशा पाथ का होता है जो कि ओपन होती है। ये तो कंप्लीट शेप है, तो इसलिए हम इसको राउंड कैप नहीं करेंगे, हम मीटर जॉइंट से राउंड जॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो जॉइन है हमारा ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसको और जूम करके देख लें। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ बन गई। अब इसमें एक छोटी सी हम अपनी साइंस थोड़ी सी लड़ाते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ से एक ट्रिम पाथ ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, और अब इस ट्रिम पाथ से हम इसको चेक करते हैं
ये देखें। अब अगर मैंने सिर्फ एंड पाथ पे क्लिक किया और 1 सेकंड पर जाने के बाद मैंने इसको 100 कर दिया, सेलेक्ट करता हूँ, F9 का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसका मैंने जो था इफ़ेक्ट वो कुछ इस तरह का कर दिया। बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसको ड्रैग करें 2 सेकंड पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इसको प्ले करते हैं। कितने सिंपल तरीके से आप ये एनिमेशन बना पा रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग आपने बहुत जगह देखी होंगी, लेकिन आपको अब अंदाज़ा होता जाएगा ऐसा ऐसा कि ये किस तरीके से बनानी है। ये तो मैं भी बना सकता हूँ यार, इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो ये थी सेकंड बात। अब जो मैंने स्टार बनाया था शुरू में, वो किस तरीके से बनाया था, वो मैंने यहाँ से एक स्टार ऐड किया था और साइज़ कुछ भी हो मायने नहीं रखता, आप चेंज कर सकते हैं साइज़ को। सब होशियार स्टूडेंट्स हैं मेरे, आई नो, तो इसीलिए परेशानी की बात नहीं है। आप खैर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पक्कर एंड ब्लॉट अगेन हम ऐड करते हैं। और अब देखें इसके जो जॉइंट थे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसने जो 1 2 3 4 और ये 5 जॉइंट्स थे, जहाँ पर कर्व आ रहा है वहाँ से ये उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, या जो भी आप कहें, उसमें सिलवटें ऐड करेगा, जो भी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ये चीज़ देखते हैं और इस तरीके से ये नज़र आ रही, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको माइनस में लेके जाते हैं तो ये हमें वो वाली शेप दे देगा सिंपली, जो कि हम चाह रहे थे। अब मुझे लगता है कि यार इसके जो एंकल्स हैं या ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं ये कुछ ज़्यादा ही निकल रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इनको कम कर दूँ। तो मैं पॉलीस्टार की जो है सेटिंग ओपन करता हूँ, और अगर तो मैं इसकी जो, और इसका मैं जो बुलेट एक होती है, जब बुलेट टूट लगती है किसी ग्लास के ऊपर तो ऐसा एक शेप बन जाती है, ठीक है। तो आप ये शेप रैंडमली ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है ना। ओवरऑल आप इसको स्टार के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, इनर रेडियस आउटर रेडियस को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप इसकी जो खूबसूरती है उसको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। और इनर राउंडनेस, ये देखें, राउंडनेस अगर आप करेंगे इस तरीके से और आउटर राउंडनेस जो है वो इस तरीके से, सो आपके लिए जो एक चीज़ बन रही थी वो इस तरह की बन गई, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह की जो चीज़ है वो नज़र आएगी, शेप, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये कि आप इन चीज़ों पे अगर आप महारत हासिल करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मतलब करने के लिए, ठीक है ना। आगे हम इन चीज़ों से क्या क्या कर सकते हैं, देखें। आफ्टर इफेक्ट कोई शायद जो लोग मेरे चैनल पर हैं वही सोच रहे हो कि आफ्टर इफेक्ट सीखने से हम क्या कर सकते हैं, पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आप आफ्टर इफेक्ट से कितने तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं, किस किस तरीके से। फ्रीलांसिंग है, लेकिन फ्रीलांसिंग के अलावा भी हट के बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जो कि जगह खाली हैं, गैप है, उनको गैप को आप फिल कर सकते हैं और आप वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ सब्र रखें, ये कोर्स मुकम्मल होने दें, उसके बाद हम और भी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। सो ये तो चीज़ होगी मुकम्मल। अब हमें वही अगेन यहाँ से स्ट्रोक ओपन करते हैं और मीटर ज्वाइंट से राउंड ज्वाइंट पे क्लिक करते हैं, तो इसका ज्वाइंट जो है वो भी एरर हमारा ख़त्म हो गया। सो इसी तरीके से हम इनको चीज़ों को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इवन कि अगर आप इसको ट्रिम पाथ के साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रिम पाथ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इस कंटेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ से हमने एक ट्रिम पाथ जो है वो इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। और अगेन जो कि मैंने आपको बात कही थी, हम इसको करते हैं 0 और दोनों को 0 करते हैं और 2 सेकंड पर जाने के बाद दोनों को 100 करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ड्रैग किया और F9 और यहाँ से ये चीज़, ठीक है। मुझे ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक लाइन बने, तो मैं इसकी जस्ट साइज़ जो है मैं 2 कर देता हूँ। तो अब हमें इस तरह का इफेक्ट जो है वो हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या, जो कि मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि आप यहाँ से एक रिपीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने रिपीटर पे क्लिक किया और अब आपको पता है कि इसकी जो हमने कॉपीज़ थी वो हम 5 कर देते हैं और जो ट्रांसफॉर्म है, रिपीटर है, उसको हम सिंपली
यहाँ से इसकी पोजीशन 0 कर देते हैं। ठीक है, अब आप अगर स्केल देना चाह रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि जो स्केल है वो जस्ट 90% हो जाए। ठीक है, सो इसने 5 कॉपीज़ बना दी, लेकिन आई थिंक 3 बहुत हैं और स्केल जो है वो 70% तक ले जाते हैं। 70 ठीक है, और स्टार्टिंग ओपेसिटी 100 ही है और एंडिंग जो है वो 0 कर दी। ठीक हो गया, और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं सारी चीज़ों को। अब हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेशन के लिए भी हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसकी रोटेशन के लिए। और सेकंड नंबर पे हमने जो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा और डाउन कर दिया। ठीक है, तो अब हम चला के देखते हैं इसको। ठीक है ना, तो इस तरीके का इस तरह लग रहा है जिस तरह 3D इमेज है, लेकिन ये 3D नहीं है, ये 2D है। सिंपल लेयर है, कोई हमने इस पर ख़ास महारत भी नहीं दिखाई, जौहर भी नहीं दिखाया अपने, और इतनी अच्छी सी एनिमेशन बन गई है। सो आई होप कि आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सीखा तो डिसलाइक कर दें वीडियो को, कोई इशू नहीं है, आपको पूरा हक है अपनी राय देने का। मैंने पिछली क्लास में भी एक बात कही थी कि प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको काम सबमिट कराना है, आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप पर ज्वाइन करें, वहाँ पर अपना काम सबमिट कराएँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, कुछ लोगों ने काम सबमिट कराया है, मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बाकी भी इंस्पायर होते हैं आपसे। 400 मेंबर हैं तकरीबन मेरे ग्रुप में, तो सब के सब अनाड़ी हैं, कोई मास्टरमाइंड नहीं है। ठीक है ना, अपने वहाँ पर आएँ, देखें, अपलोड करें काम को, तो आपको इंस्पायरेशन भी मिलेगी। और अगर आपको कोई एनिमेशन नज़र आती है छोटी छोटी सी कहीं पर भी वीडियोज़ के अंदर या कहीं, तो आप उसको बनाने की कोशिश करें और उसको सोचें कि कैसे बन सकती है। अगर मैं इसमें ये चीज़ डालूँ तो शायद बन जाए, ये चीज़ डालूँ, तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा और आप मास्टर बनते जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो लास्ट में हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, और बस इतना सही। नेवर होपलेस, बी पॉजिटिव और बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।